नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष रावत स्वागत करता हूं आपका जीके सरकारी चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड एसआई का बैच लेके आए हैं। आज हम एक रीजनिंग के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक नए चैप्टर आपका गणितीय संक्रियाएं। यह चैप्टर नंबर 7 रहेगा आपका, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में हम जानेंगे आज। और आपकी रीजनिंग की 14वीं क्लास है। आपने इससे पहले अगर 13 क्लास नहीं देखें तो आप पहले उनको जरूर देखें भाई। तो हम जो है सिलेबस वाइज डिस्कस कर रहे हैं आपका इन चैप्टरों को। आज का जो आपका जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा गणितीय संक्रियाएं, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन। आपने जो है यहाँ पर देखा होगा, यहाँ से आपके जो है उत्तराखंड एसआई के अंदर भाई एक या दो क्वेश्चन जरूर मिल सकते हैं यहाँ से। तो इनको आप जरूर सॉल्व करें भाई। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो बेसिक से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे बिल्कुल। इसके अंतर्गत जो आएंगे आपके स्क्वायर्स होंगे या फिर जो भी आपके जो प्लस माइनस है, तो मैथमेटिक्स को किस तरीके से सॉल्व करेंगे भाई वो आपको आना चाहिए। क्योंकि आपको यहाँ पर बोर्ड मास का रूल भी आपको दिखाई देगा। तो बोर्ड मास का रूल भाई किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो उनको हम आज जरूर जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो आप जो है हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए। इसमें हम जो है आपको बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर सिखाएंगे कि किस तरीके से आपको प्लस माइनस यहाँ पर करना है, और कैसे आपको जो गणितीय संक्रियाएं हैं, यानी जहाँ पर साइंस मिलेंगे आपको बहुत सारे साइंस, उनको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आपका चैप्टर गणितीय संक्रिया यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पर बच्चों को भाई आपको जर्नली ध्यान रखना है, यहाँ से दो यूकेएसआई के अंदर एक से दो आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो यानी आप हमसे जुड़े रहिए। बात करते हैं यहाँ पर आपको वास्तविक चिन्हों, यानी कि यहाँ पर गणितीय संक्रियाएं होता क्या है। गणितीय संक्रियाएं के अंदर हम ऐसे भाई गणितीय व्यंजक, जो आपके वास्तविक गणितीय चिन्हों या आपके अक्षर मिल सकते हैं, आपको चिन्ह मिलेंगे, यानी कि आपको स्टार, हैज़, इस तरीके से अक्षर मिल सकते हैं। ए बी सी डी जो क्या होंगे, बी सी डी एम एन पी क्यू, इस तरीके से प्रतीक हो सकते हैं। प्रतीक का मतलब साइन, स्टार, हैज़, इस तरीके से ये साइन लगे हो सकते हैं। को प्रश्न में दिए गए निर्देशानुसार परिवर्तित करते हुए व्यंजक को हल करना है। तो यानी आपको फिर उसके बाद क्या मिलेगा, एक समीकरण मिलेगा। समीकरण का मतलब उसमें प्लस, माइनस, डिवाइड और आपके पास गुणा, इस तरीके के साइन यूज होंगे। बीच में आपके नंबर हो सकते हैं। तो आपको उनको सॉल्व करना है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको भाई ये ध्यान रखना है, बोर्ड मास यहाँ पर ये v है, तो v को आप साइलेंट कर लीजिए। ये साइलेंट नहीं, ये वेनिकुलर होता है। वेनिकुलर होता है, इसका मतलब होता है बार। सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे। फिर आपके पास ये मेनली आपको भाई याद रखना है, बोर्ड मास का मतलब होता क्या है। यहाँ पर मैं समझा देता हूँ भाई, बोर्ड मास का मतलब क्या है, पहले आपको ये समझना है यहाँ पर बोर्ड मास होता क्या है। तो बोर्ड मास का मतलब होता है भाई वी ओ डी और एम ए एस, इस तरीके से। वी का मतलब होता है आपका सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, बी फॉर ब्रैकेट, यानी सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। अब आपके पास ब्रैकेट होते हैं, कितने ब्रैकेट होते हैं, 3 ब्रैकेट। आपका सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं भाई स्मॉल ब्रैकेट। फिर आपके पास आता है आपका करली ब्रैकेट, ये होता है करली ब्रैकेट, यानी ये आपका मझला ब्रैकेट कहलाता है। ये छोटा कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक, सॉरी मध्यम कोष्टक। फिर आपके पास एक स्क्वायर ब्रैकेट, इसको बोलते हैं आपका बड़ा कोष्टक। तो सबसे बाद में आपका ये सॉल्व होगा। तो पहले ये वाला ब्रैकेट अगर आएगा तो ये सॉल्व करेंगे, फिर आपका ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, लास्ट में आपका सबसे बड़ा कोष्टक, इसको सॉल्व। ब्रैकेट का मतलब कोष्टक। ओ का मतलब है भाई ऑफ, ओ का मतलब क्या है, ऑफ। इस ओ का मतलब, ऑफ का मतलब मैथमेटिक्स में होता है का या की, इस तरीके से। फिर अगर का की आया है उसमें तो उसको सॉल्व करेंगे। फिर डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है आपका डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है भाई भाग। फिर हम भाग को सॉल्व करेंगे, ये जो साइन है। फिर हम बात करते हैं एम, एम का मतलब है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा। फिर हम गुणा को सॉल्व करेंगे, गुणा का मतलब ये साइन। फिर आपके पास ए का मतलब है एडिशन, एडिशन का मतलब है जोड़। फिर हम जोड़ को सॉल्व करेंगे, जोड़ का मतलब आपका जोड़ा, जोड़ सॉल्व करेंगे। प्लस यानी कि आपका एडिशन। फिर आपके पास सबसे लास्ट में क्या सॉल्व होगा, एस, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, भाई सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे, यानी कि आपका घटाव। सबसे लास्ट में घटाव को सॉल्व करेंगे, यानी ये साइन। तो ये साइन भी आपको याद रखना है भाई, किस क्रम में इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले ऑफ ब्रैकेट सॉल्व होंगे, जो भी ब्रैकेट अंदर लिखा गया है, ब्रैकेट के अंदर जो आपके संख्याएं लिखी है। मान लीजिए आपके पास जैसे ये है, यहाँ पे लिखा गया है 12 प्लस 3 और आपका डिवाइड बाई 5। तो हम पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, ये डिवाइड सॉल्व मत करिए। या फिर आपका यहाँ पर लिखा गया है 3 और यहाँ पर -1,
इस तरीके से समीकरण दिया गया। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ये स्मॉल ब्रैकेट है, तो आगे ब्रैकेट तो है नहीं बहुत सारे, तो यानी इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो पहले ये क्या बन जाएगा, 12 और 3 15, फिर डिवाइड का साइन भाई 5 प्लस 3 माइनस 1। अब ये डिवाइड सॉल्व होगा। यहाँ पर 3 साइन देखो, 3 साइन दिख रहे हैं आपको। मैंने क्या बताया, क्रम बताया आपको, सबसे पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई है नहीं यहाँ पर तो एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यानी पहले इन दोनों के बीच में आप सॉल्व करेंगे इसको। तो भाई 15 को डिवाइड करेंगे किससे, 15 को डिवाइड करेंगे 5 से, और पीछे के साइन ये एज इट इज रहेंगे अभी। तो पहले आप इस साइन को हटा दीजिए, तो एक साइन हट जाएगा यहाँ से। तो कितना बनेगा, ये 5 से डिवाइड करोगे 15 को तो 3 आएगा, प्लस का 3 और माइनस 1। इस तरीके से भाई ये आप सॉल्व होगा प्लस वाला, तो प्लस प्लस कितना होता है, 3 3 और 3 6 और एक माइनस। देखो लास्ट में ये एक सिंगल साइन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, यानी इतनी बड़ी इक्वेशन सारे साइन को सॉल्व करने के बाद आपको एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है, ये 5। तो इस तरीके से भाई हम इनको सॉल्व आउट करेंगे इसमें। अब हम बात करते हैं यहाँ पर भाई किस तरीके के आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो टाइप वाइज हम यहाँ पर पढ़ेंगे आपका ये भी। तो आपका टाइप 1, यानी ये जो आपके गणितीय संक्रियाएं हैं ये टाइप है 1। इसमें लिखा गया है चिन्ह प्रतिस्थापन द्वारा समीकरण का मान ज्ञात करना। यानी भाई एक समीकरण मिलेगा आपको, प्रतिस्थापन का मतलब है उसका स्थान बदलना है, तो उसके चिन्ह को अब क्या करना है, चेंज करना है। यानी प्लस को वो माइनस कहेगा, आपका डिवाइड को वो गुणा बोलेगा, आपका गुणा का वो आपका भाग बोलेगा, और आपका माइनस को वो फिर क्या बोलेगा, प्लस बोलेगा। तो इस तरीके से जो ये साइन है इधर वाले, इन साइनों को हम यूज करेंगे, उस समीकरण के अंदर चेंज करेंगे। देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपको भाई ये पूछे जाएगा। यानी ये एसएससी एमटीएस के अंदर ये पूछा गया है, और पहला क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है कि प्लस का अर्थ क्या हो अगर, यानी यहां पर आपको क्या करना है, प्लस को भाई इस तरीके से लिखना है एक साइन के थ्रू। प्लस का अर्थ डिवाइड कह रहा है, माइनस का अर्थ क्या कह रहा है, गुणा कह रहा है। उसी प्रकार से गुणा को क्या कह रहा है, गुणा का अर्थ है प्लस, यानी गुणा का अर्थ क्या है आपका, प्लस है। उसी प्रकार से आपका डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ है आपका माइनस। तो ये जो साइन रहेंगे इधर वाले, अब आपको इन साइनों का यूज करना है इस समीकरण के अंदर। ये समीकरण दिख रही है आपको, इस समीकरण के अंदर आप इन साइनों को रख लीजिए। तो आपको दिख रहा है समीकरण क्या लिखा गया है, 7 माइनस 2 गुणा आपका 1496 आपका प्लस का 12। अब जो जो साइन को बोला गया है, देखो माइनस साइन है, माइनस को क्या कहा गया है, देखो ये माइनस है, माइनस को गुणा कहा गया है। तो आप इन साइनों को परिवर्तित करिए, 7 गुणा 2। उसी प्रकार से गुणा को क्या कहा गया, देखो गुणा का साइन कहाँ है, ये है, गुणा को इसने क्या कहा है, प्लस, तो इसकी जगह आप प्लस रखिए, 1496। उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, अब नेक्स्ट प्लस को क्या कहा है इसने, प्लस को इसने कहा है डिवाइड, तो डिवाइड लगाएंगे यहाँ पर, कितना, 12। अब आप बॉड मास का यूज करेंगे, अब बॉड मास रूल का यूज करेंगे। वो रूल क्या कहती है, रूल कहता है कि सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करें, यहीं से डिवाइड मत सॉल्व करना है, पहले आप साइन पुट करना है इसमें। देखो सबसे पहले डिवाइड है, तो डिवाइड वाले को सॉल्व करेंगे किन संख्याओं के बीच में, इन संख्याओं के बीच में। यानी कि 1496 को 12 से डिवाइड करना है आपको। यानी आपको क्या करना है यहाँ पर, 1496 को डिवाइड करना है 12 से। तो कैसे डिवाइड होगा ये, 12 एकम 12, इस तरीके से 2 बचा आपका, फिर 9 उतरेगा, फिर आपका 12 दूनी 24, इस तरीके से यहाँ पर कितना बचा, 5 बचा, फिर आपके पास 6, यानी कि आपका 6 रहा, और 12 चौके 48, 48 रहा आपके पास, 48, यानी आपका 48, 12 चौके 48। ये आई थिंक आपका पूरा कट नहीं रहा है ये। तो हम बात करते हैं यहाँ से, ये रहा आपका 1496/12, और आपका ये प्लस का है 7 गुणा 2, 7 दूनी 14, यानी ये कितना बना आपका 14 प्लस 12, 1496। तो इस तरीके से ये आपका बट्टे 12। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यानी ये इधर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम ले लीजिए आप, कुछ तो
अब हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करेंगे भाई, देखते हैं किस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे अब हम। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, आपका प्लस का मतलब क्या है, प्लस को आपको क्या कहा गया है, यहाँ पर डिवाइड का साइन दिया गया है, माइनस को ये बोल रहा है आपका गुणा, उसी प्रकार से गुणा को ये क्या बोल रहा है आपका, गुणा का मतलब प्लस, देखो ये प्लस कहा गया है, और डिवाइड का अर्थ क्या कहा गया है आपका, माइनस, यानी इसको ये माइनस। तो आपको इन साइनों का यूज करना है, इस इक्वेशन के अंदर इनको पुट करना है। ये जो इक्वेशन दी गई है आपको, यानी 7 माइनस 2 इंटू 14, यहाँ पर एक साइन मिस है, आई थिंक यहाँ पर डिवाइड आएगा, ये डिवाइड, इसके बीच में डिवाइड है 14 और 96 के बीच में, प्लस आपका 12, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। यानी इक्वेशन जो आपके पास है 7 माइनस 2 गुणा 14 और आपका डिवाइड 96 प्लस 12, यानी इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो ये साइन हम यूज करेंगे भाई, पहले इन साइनों को बदलिए। तो 7 नंबर नहीं बदलेंगे, केवल साइन बदलेंगे, यानी प्लस की जगह, यानी माइनस की जगह क्या यूज करेंगे, गुणा। भाई माइनस को क्या कहा है इसने, गुणा, तो गुणा लगाएंगे यहाँ पर, और आपका नंबर ऐसे ही रहेगा। आपका गुणा को क्या कहा है इसने, गुणा को प्लस कहा है, तो गुणा को प्लस लगाएंगे भाई, तो प्लस का 14। उसी प्रकार से डिवाइड को क्या कहा है इसने, डिवाइड, यानी ये है देखो डिवाइड, डिवाइड को माइनस, डिवाइड को क्या है इसने, यानी जो देखो डिवाइड को माइनस कहा है इसने, ये माइनस है भाई, तो माइनस लगाएंगे यहाँ पर 96, और प्लस को क्या कह रहा है ये, डिवाइड, तो प्लस को आप डिवाइड लगाइए। अब आप इसको बॉड मास रूल के द्वारा सॉल्व करिए। बॉड मास रूल आपको अभी समझाया था, क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि ब्रैकेट तो इसमें है नहीं, तो यानी इनको हम सॉल्व करेंगे भाई। तो यानी कि आपको ये दिख रहे हैं, ये सबसे पहले किन संख्याओं के बीच में आपका डिवाइड है, तो 96 और 12, तो 12 आपका 8 कितना होता है 96, तो यानी कि 12 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, इन दोनों संख्याओं को, तो 7 गुणा 2 प्लस 14, और आपका ये 12 8 96, इस तरीके से ये 8 हो गया। अब मल्टीप्लाई सॉल्व, देखो आप 3 साइन बचे हैं आपको, क्योंकि डिवाइड वाला ये कट चुका है, तो एक आपका नंबर बन चुका है। अब 7 दूनी 14, और आपका ये क्या रहा, प्लस का 14, और आपका ये माइनस का 8। अब आप पहले प्लस कर लीजिए, 14 और 14 कितना होता है 28, और माइनस 8 करोगे कितना आएगा 20, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर डी आपका ये सॉल्व होगा भाई। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको बॉड मास के थ्रू। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सीपीओ के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। फटाफट से आप इसको क्या करेंगे, गुणा को आप क्या कर लीजिए, प्लस कर लीजिए, फिर ये डिवाइड का अर्थ गुणा है, तो डिवाइड को क्या बोलेंगे भाई, गुणा करेंगे। उसी प्रकार से प्लस का अर्थ क्या बोला है इसने, घटाना, यानी प्लस की जगह क्या यूज करेंगे, माइनस का यूज करेंगे, और आपका माइनस को क्या बोला गया है, भागा, तो भागा लगाएंगे, माइनस की जगह भागा। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण में इन साइनों का यूज करेंगे भाई, ये साइन नहीं रखेंगे, ये साइन का यूज करेंगे। समीकरण क्या दे रखा है आपको, व्यंजक सॉल्व करना है ये, तो डायरेक्ट सॉल्व मत कर लीजिए, पहले आप साइन चेंज करिए। यहाँ पर माइनस है, तो माइनस की जगह क्या लगाइए, माइनस को क्या बोला है इसने, डिवाइड, तो डिवाइड रखिए इनकी जगह, तो डिवाइड 4। गुणा को क्या बोला है इसने, गुणा का साइन, गुणा को भाई प्लस, तो गुणा को प्लस लगाइए 12, नंबर चेंज नहीं होंगे। डिवाइड को क्या बोला है इसने, डिवाइड को बोला है गुणा, तो गुणा लगाइए यहाँ पर कितना 3। उसी प्रकार से प्लस को क्या बोला है इसने, प्लस को माइनस, तो माइनस लगाइए यहाँ पर 18। अब हम बात करते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बॉड मास में भाई डी होता है, डी मास, तो डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, यानी पहले पैसे भागा, फिर मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर आपका सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो किन साइनों के बीच में आपका डिवाइड है, इन दोनों के बीच में। तो भाई 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौके 16, यानी इनकी जगह क्या आ जाएगा भाई 4, प्लस प्लस रहेगा 12। फिर पूरी समीकरण ऐसी उतार लीजिए, पहले एक साइन आपने गायब कर लिया डिवाइड वाला। अब मल्टीप्लाई, देखो ए एम फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किनके बीच में, इनके बीच में है, तो 12 तिये 36, तो प्लस का आपका 36 बनेगा, और माइनस 18। अब होता है प्लस, तो 36 और 4 कितना होता है भाई 40, और माइनस 18, देखो लास्ट में आपको एक साइन मिलेगा 18, यानी कि आपको 40 में 18 घटाएंगे कितना आएगा 2 और 2 22, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आप इनको जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डिवाइड का अर्थ क्या बोला गया, जोड़, तो डिवाइड की जगह क्या लगाइए, जोड़, जोड़ का मतलब प्लस, और प्लस का अर्थ घटाओ, यानी प्लस को क्या बोल दिया, घटाओ का मतलब माइनस। उसी प्रकार से माइनस का अर्थ गुणा, तो माइनस को क्या बोलेंगे भाई,
गुणा बोलेंगे, गुणा। उसी प्रकार से गुणा का अर्थ भाग, यानी गुणा का अर्थ क्या है, भाग। अब आपको ये साइन यूज करने हैं इस समीकरण के अंदर, तो आप पहले समीकरण के अंदर इन साइनों को रख लीजिए। 49 गुणा, गुणा की जगह क्या यूज करेंगे हम, गुणा, गुणा की जगह डिवाइड, तो इसकी जगह डिवाइड लगेगा 7। उसी प्रकार से माइनस को क्या रखेंगे, माइनस को रखेंगे गुणा, तो माइनस को गुणा कितना, 3। उसी प्रकार से डिवाइड, डिवाइड को प्लस, तो प्लस लगाएंगे यहाँ पर कितना, 9। उसी प्रकार से प्लस को क्या बोलेंगे भाई, प्लस को बोला इसने माइनस, तो माइनस लगाइए यहाँ पर कितना, 4। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब सॉल्व करना है आपको इसको। तो भाई 7 से सबसे पहले डिवाइड, यानी डिमास रूल का यूज करेंगे, डिमास। तो पहले आपका डिवाइड किन के बीच में, इससे, तो 7 सत्ते 49, गुणा है तो गुणा का साइन लगाएंगे, 3 प्लस 9 माइनस 4। आप गुणा का भाई, गुणा किन के बीच में है, 7 और 3, तो 7 3 21 प्लस 9 माइनस 4, और 21 और 9 कितना होता है, 30, और माइनस करेंगे 4 तो कितना, 26। ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आपको क्वेश्चन भाई ये अच्छे लग रहे होंगे। तो हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, प्लस को भाई लगाएंगे हम डिवाइड, डिवाइड रखेंगे प्लस की जगह, माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह भाई प्लस। उसी प्रकार से गुणा का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ माइनस। उसी प्रकार से भाग का अर्थ क्या बोल रहा है, ये भाग को बोला गया है गुणा, तो भाग को गुणा। अब आपका इक्वेशन के अंदर रख लीजिए। 18 डिवाइड को क्या बोला है इसने, गुणा, देखो गुणा लगाएंगे यहाँ पर अब, क्योंकि डिवाइड है, सॉल्व मत कर देना इसको, तो इसकी जगह पर साइन चेंज करेंगे 6। उसी प्रकार से माइनस का अर्थ क्या है, प्लस, तो प्लस लगाएंगे यहाँ पर 27। उसी प्रकार से माइनस, प्लस का अर्थ क्या है, डिवाइड, तो डिवाइड लगाएंगे यहाँ पर कितना, 3। उसी प्रकार से गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ माइनस, तो इसके बीच में माइनस लगाएंगे, तो यानी कि माइनस का 12। तो आप सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा, पहले डिवाइड सॉल्व होगा तो 9, भाई आप 27 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आएगा, 9, यानी 18 गुणा 6 प्लस का 9 माइनस का 12। ये साइन एज इट उतरेंगे और नंबर भी, साइन में कोई चेंज नहीं होगा। 9 था, 9 प्लस था, उससे आगे प्लस आएगा, 6 8 ये। अब गुणे वाले सॉल्व होंगे, मल्टीप्लाई वाला, तो 18 छक्के कितना होता है, 8 छक्के 48 की भाई 8। उसी प्रकार से आपके पास 4 कैरी 6, 18 छक्के 108, आपका 9 और माइनस 12। आप इसमें जोड़ दीजिए, 108 में आप 9 जोड़ेंगे कितना होगा, 117, और आपका 12 माइनस कर दीजिए तो 100 आपका 5। तो ऑप्शन नंबर ए, सॉरी बी, ऑप्शन नंबर बी आपका ये इसका आंसर होगा भाई। हम बात करते हैं ये वाला, तो इसको आप सॉल्व, तो इसे सॉल्व मैं कर देता हूँ भाई। किस तरीके से करना है, गुणा का अर्थ माइनस और डिवाइड का अर्थ प्लस, दो ही साइन है। गुणा को भाई माइनस लिखना है और डिवाइड को आपका प्लस लिखना है के रूप में जाना जाता है। तो समीकरण को सॉल्व करिए। ये आरआरबी के अंदर पूछा गया है, ग्रुप 2 के अंदर, ग्रुप डी। 55 गुणा भाई 50 डिवाइड 25, और पूरे का डिवाइड है ये, ध्यान रखना पूरे के डिवाइड 125। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यानी यहाँ पर है ये 125। अब देखो सॉल्व करना है, पहले इसको आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अब यहाँ पर साइन पुट करेंगे हम भाई। 55 गुणा, गुणा की जगह क्या करना, माइनस लगाना, तो माइनस लगा दीजिए भाई। फिर क्या है आपका 50। उसी प्रकार से डिवाइड को क्या बोला इसने, डिवाइड को बोला इसने प्लस, तो प्लस लगा लीजिए यहाँ पर, देखो प्लस हो जाएगा 25, और ब्रैकेट ब्रैकेट में, और इस डिवाइड की जगह क्या हो जाएगा, प्लस। ये ध्यान रखना आपको, ये प्लस का 125। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा भाई। अब क्या आएगा इसका आंसर भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो लेकिन आप प्लस माइनस दोनों में से कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 बचेगा और 25, और बाहर ये पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा और 125 ये जुड़ जाएगा। तो भाई 25 और 5 30, और आपका 125, तो ये बनेगा आपका 155, 155, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी स्टेनो के अंदर पूछा गया है भाई। ये डिवाइड को क्या बोल रहा है, डिवाइड का अर्थ प्लस, तो डिवाइड को आप प्लस लिखिए। माइनस को ये बोल रहा है आपका भागा, तो माइनस को आप भागा कर लीजिए। उसी प्रकार से गुणा को ये क्या बोल रहा है, गुणा को ये बोल रहा है माइनस, देखो गुणा को माइनस, और प्लस को गुणा, यानी कि आपका प्लस को गुणा। अब आप इस इक्वेशन के अंदर इसे रख लीजिए भाई, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। 24
आप माइनस की जगह क्या रखेंगे, माइनस को क्या बोला इसने, भागा, तो भागा लगाएंगे यहाँ पर 8। उसी प्रकार से भाग को क्या बोला इसने, भाग को प्लस, तो प्लस कितना 6। प्लस को क्या बोला इसने, प्लस को बोला इसने गुणा, तो गुणा का 4। और गुणा को क्या बोला इसने, गुणा को माइनस, तो माइनस का 7। उसी प्रकार से नीचे भी इक्वेशन रहेगी आपकी सेम। इक्वेशन क्या रहेगी यहाँ पर, आपका ये वाला साइन लगेगा भाई, क्या हो जाएगा ये 8, 8 क्या हो जाएगा, 8 ऐसे ही रहेगा। और आपका प्लस, प्लस क्या बनेगा आपका, प्लस बनेगा आपका गुणा। और आपका 3, 3 भाई 3, गुणा का अर्थ क्या है माइनस, तो माइनस 19। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे भाई, सबसे पहले डिवाइड कर लीजिए ऊपर वाले पार्ट को। तो भाई 8 3 24, तो 3 बचा ऊपर, और आपका 6 चौके 24, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो प्लस का 24। उसी प्रकार से माइनस 7, और आपका 8 3 24, 24 में से आप क्या कर लीजिए 19 माइनस कर दीजिए, तो 24 प्लस 3 27, 27 में से आप 7 माइनस करेंगे तो 20, और यहाँ पर कितना बचेगा 5, और 5 से 4 20 को डिवाइड करेंगे तो 4, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आप इसको भाई सेकंडों के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, और ये आपका घर के लिए है भाई। इसका जवाब आप क्या देंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसको आप प्रैक्टिस करें भाई घर के अंदर। अब बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी बार आपको साइन दिए गए हैं, तो ए की जगह आप क्या लगाएंगे भाई, ए की जगह जहाँ जहाँ पर ए होगा, समीकरण दिया गया आपको, जहाँ जहाँ ए है प्लस लगाएंगे। उसी प्रकार से बी की जगह हम क्या यूज करेंगे भाई, गुणा। उसी प्रकार से सी की जगह आप माइनस, और डी की जगह डिवाइड। अब समीकरण क्या है आपका 13, तो नंबर तो ऐसे रहेंगे बी, बी को क्या बोला है इसने गुणा, तो गुणा लगा दीजिए भाई। और आपका 9, और ब्रैकेट भी है तो ब्रैकेट भी रखिए इसको। और उसी प्रकार से डी, डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ है आपका डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे किससे, 3 से। और आपका ए का मतलब क्या है प्लस, तो प्लस लगाएंगे। उसी प्रकार से 14, तो 14 आपका ऐसे रहेगा ब्रैकेट में, डी का मतलब डिवाइड, उसका 7। उसी प्रकार से आपका बी, बी का अर्थ क्या है गुणा, तो गुणा लगाएंगे यहाँ पर 6। उसके बाद नंबर है 6। सी, सी को क्या बोला है इसने माइनस, तो माइनस लगाएंगे यहाँ पर कितना भाई, सी को माइनस, और 21 नंबर है 21। फिर आपके पास ए, ए को प्लस, तो प्लस लगाएंगे यहाँ पर। इस तरीके से आपको इसको पूरा सॉल्व करना है भाई, प्लस। उसी प्रकार से आपका देखो आप क्या लिखा है 32, तो 32 आपका ऐसी रहेगा। उसी प्रकार से आपका बी, बी का मतलब गुणा, तो गुणा। उसी प्रकार से 2, बस आप इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले सॉल्व होंगे, बॉड मास के अंदर सबसे पहले क्या सॉल्व होता है ब्रैकेट। तो भाई 13 नंबे कितना होता है 117, फिर डिवाइड हो जाएगा ये 3 प्लस, भाई इसको डिवाइड करेंगे ब्रैकेट वाले के अंदर तो 2 आएगा, यानी 2 गुणा 6 माइनस 21 प्लस, भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 32 दूना कितना होता है 64। देखो अब क्या सॉल्व करेंगे, आपका बॉड मास के रूल के द्वारा सबसे पहले डिवाइड, तो डिवाइड किनके बीच में, इनके बीच में। तो कितनी बार गया ये 3 3 9, फिर आपके पास कितना बचा यहाँ पर 2 27, 3 नंबर 27, तो 39 प्लस किनके बीच में मल्टीप्लाई है 6 और 2, 6 दूनी 12। उसी प्रकार से माइनस का 21 प्लस का 64, तो प्लस वाले आप ऐड कर लीजिए, प्लस प्लस, तो सारे प्लस ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 39 प्लस 12 51, और आपका 64 ये प्लस का है तो प्लस ये हो जाएगा माइनस का 21, तो 5, ये कितना बना 5 और 6 और 5 11, 115 माइनस 21 कितना है आपका 4 और 9 94, यानी इसका आंसर कितना है आपका 94 सी। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे भाई। तो आई होप आपको टाइप 1 समझ में आया होगा किस तरीके से हम इनको पुट करेंगे। अब हम बात करते हैं आपका टाइप नंबर 2, और एक इम्पॉर्टेंट टाइप है ये। क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों पर आपको चिन्हों के प्रतिस्थापन द्वारा समीकरण को संतुलित करना है। संतुलित का मतलब है आपको इक्वेशन को इक्वल करना है। अब आपको यहाँ पर चिन्हों को रखेंगे भाई, हम खाली स्थान आपको मिलेंगे, यहाँ पर आपको साइन पुट करने होते हैं। ऑप्शन में आपको साइन मिलेंगे आपके प्लस माइनस डिवाइड इनटू, फिर आपके पास डिवाइड इनटू इक्वल, इस तरीके के। तो कौन सा आपका जो ऑप्शन होगा वो फिट बैठेगा इस इक्वेशन के अंदर। देखते हैं इसमें किस तरीके के क्वेश्चन होंगे। बात करते हैं आपको नीचे दिए गए समीकरण में। देखो भाई पहला क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है ये। नीचे दिए गए समीकरण में यदि आपको
उत्तर तक पहुंचना है तो विकल्प में दिए गए चिन्हों में से आपको एक उपयुक्त विकल्प का यूज करना है, यानी जो आपको ये साइन रखे गए हैं कौन सा साइन आपको यहाँ पर फिट बैठेगा। तो बात करते हैं, आपका इक्वेशन जो आपकी दी गई है क्या है, तो साइन आप पुट कर लीजिए 31, फिर बीच में आपका कौन सा साइन पुट होगा, तो ये साइन पुट होंगे 3, 4 है, फिर आपके पास यहाँ पर साइन पुट होगा 2, फिर आपके पास 1, और क्या बनना चाहिए लास्ट में, ये इक्वेशन 30 बननी हुई है। तो कौन सा साइन रखेंगे, तो पहला साइन रखो भाई, यहाँ पर गुणा रख दीजिए, फिर क्या है दूसरी जगह डिवाइड, फिर आपका गुणा, तो यहाँ इस तरीके से आपको पुट करना है। तो भाई सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा, तो 2 यानी कि यहाँ पर कितना बचा, बॉड मास के रूल से पहले ये सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, और 31 को इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा 1 करेंगे, 31 गुना कितना होता है 62, तो ये तो 30 बन ही नहीं रहा, और गुणा 1 तो बन नहीं रहा, यानी ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा आपका। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, इसकी जगह भाई आप सेकंड वाला माइनस रखेंगे यहाँ पर, फिर आपका यहाँ पर प्लस और यहाँ पर डिवाइड, तो भाई माइनस करेंगे कितना आएगा यहाँ पर आपका 27, और प्लस का 2 और डिवाइड का 1, तो सबसे पहले आपका डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, तो यहाँ पर कितना बचा 2 बचा, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर डिवाइड सॉल्व होगा, तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए 2 को 1 से तो 2 आएगा। उसी प्रकार से आप क्या करेंगे यहाँ पर 31, और आपका ये कितना है 4 और प्लस 2, 31 और 2 33, और -4 29, ये तो 30 बनना चाहिए था लेकिन 29 आ रहा है, तो ये भी सॉल्व नहीं होगा भाई, यानी ये दोनों कट चुके हैं। अब ऑप्शन नंबर आपका डी रखेंगे, सी, ऑप्शन नंबर सी रखने के कैसे करेंगे भाई, इन साइनों को भी हटाएंगे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर में कौन कौन से साइन है, प्लस, तो पहले में प्लस रखेंगे, दूसरे भाई क्या है माइनस, तो माइनस लगाएंगे यहाँ पर, उसी प्रकार से यहाँ पर खाली स्थान है तो इसके लिए गुणा, तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई गुणा, 2 एकम 2, और इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 31 और 4, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 35, 35 माइनस 2 करिए तो कितना आएगा 33, तो यानी ये वाला ऑप्शन भी नहीं रहा आपका। अब बचा कौन सा लास्ट वाला, तो यही तो आपका होगा, देखते हैं क्या साइन सही है ये, 31 आपका -4, फिर आपका यहाँ पर डिवाइड 2 आपका गुणा +1, तो सबसे पहले डिवाइड होगा, तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2 आएगा यहाँ पर, और 31 और माइनस प्लस 1, देखो 31 में से आप 2 घटाइए कितना आया 29, और +1, देखो बन तो गया 30, तो ये कह नहीं रहा था, तो यानी ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आपको साइनों को रखना है भाई यहाँ पर बारी बारी से, और कौन सी इक्वेशन के थ्रू वो सॉल्व होंगे, फिर आपको समीकरण भी आपको रखना आना चाहिए। सेम प्रोसेस इसमें आपको संतुलित करना है इसको, यानी 19 बनना चाहिए, ये आपका RHS का पार्ट होता है, राइट हैंड साइड, और ये लेफ्ट हैंड साइड में ये साइन पुट करोगे, 4 जो खाली वैल्यू यानी 7, फिर आपका खाली स्थान है 3, फिर आपके पास यहाँ पर एक रिक्त स्थान है 4, फिर आपके पास रिक्त स्थान है, फिर आपके पास 12, फिर यहाँ पर ये साइन पुट होंगे चारों के चारों साइन, जो साइन दिए गए ऑप्शन में। पहला साइन रखिए भाई माइनस, तो यहाँ माइनस, फिर आपका गुणा, फिर आपका प्लस, फिर आपका डिवाइड, क्या ये बन रहा है आपका 19, क्या 19 बन रहा है, इसको सॉल्व करने पहले डिवाइड सॉल्व कर लिए, तो 2 आएगा यहाँ पर, फिर आपके पास 4 प्लस, फिर ये यानी कि 4 दूनी 4 3 12, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा आपका 12 सॉल्व हो जाएगा ये, यानी कि आपका 4 3 12, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 12, और बीच में प्लस, फिर आपके पास माइनस का 7, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 12 और में से आप क्या कर लीजिए 2 घट 7, माइनस का 5 बचेगा, और यहाँ पर प्लस का 2, तो यानी कि ये तो माइनस का 3 बचा आपका, 19 नहीं बना, यानी ऑप्शन नंबर ए तो आपका नहीं बैठेगा यहाँ पे फिट। बात करते हैं यहाँ पर और क्या साइन पुट कर सकते हैं यहाँ पे, यानी 7 माइनस, यानी इसकी जगह आप क्या कर लीजिए इन साइनों को पुट कर लीजिए भाई, कौन से साइन रखेंगे हम यहाँ पे गुणा, फिर आपका पास सेकंड है माइनस, तो माइनस, फिर आपके पास प्लस, तो प्लस, फिर आपका डिवाइड, तो डिवाइड करिए कितना आएगा यहाँ पर 2, फिर आपके पास गुणा 7 3 21, और -4 और प्लस का 2, तो 21 में आप क्या कर लीजिए 2 जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा 23, और -4 करेंगे तो कितना बनेगा 19, देखो बन तो रहा है 19, यानी ऑप्शन नंबर बी से आपका सॉल्व हो गया, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम ये ऑप्शनों को रखेंगे तो सॉल्व करेंगे इसको। अब यहाँ पर देखो भाई ये टाइप थोड़ा सा आपका स्टार, अब इस स्टार की जगह ये सेम साइन पुट होंगे, तो क्या लिखा गया आपका 8
तो पहला साइन आ रहा है क्या, तो गुणा लगाओ यहाँ पर, फिर आपके पास 8 लिखा गया, नंबर तो ऐसे रहेंगे, स्टार की जगह आपको साइन पुट करने हैं। तो तीसरा साइन डिवाइड, फिर आपका प्लस 1 आया था और प्लस आपका 7। क्या 8 बन रहा है ये 8 बनना चाहिए इसको सॉल्व करके, यानी ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है यानी LHS है, तो ये सॉल्व करो आप। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 8 और 8 अट्ठे 64 प्लस 7 है तो बहुत बड़ा बन जाएगा, यानी ये ऑप्शन गलत है। उसी प्रकार से 8 आपका प्लस, उसी प्रकार से आपका 8 डिवाइड 1 आपका गुणा 7। तो भाई 8 से इसको भाई क्या करें आप डिवाइड करें तो 1 बनेगा, और 8 और 7 कितना होता है आपका 8 और आपका 8 16, 16 में से आपका यानी ये तो बहुत बड़ा बनेगा, 8 से 56, ये भी नहीं रहा, यानी ये भी कट जाएगा। अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें यहाँ पर हम, तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है आपका, आपको डिवाइड रखना है। पहले वाले में आप क्या कर लीजिए डिवाइड रख लीजिए, फिर 8 आपका सेकंड गुणा है 1 आपका प्लस 7। 8 से आप 8 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा भाई 1 गुणा 1 फिर प्लस 7, तो 1 गुणा 1 कितना होता है 1 होता है, और प्लस 7 करेंगे तो 8। देखो बन तो रहा है ये, यानी आपका RHS बन चुका है। तो आपका ये ऑप्शन सही होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व आउट करेंगे। तो ये आपका घर के लिए है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जवाब जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपको साइन पुट करना है। अब आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भाई इसको भी आप सॉल्व करें होमवर्क के तौर पे, ये दो आपके होमवर्क के तौर पे हैं। नेक्स्ट टाइम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये SSC CPO के अंदर ये पूछा गया है। यहाँ पर भी आपको सेम स्टार की जगह आपको सॉल्व करना है। तो 40 स्टार की जगह भाई पहला साइन कर लीजिए प्लस का, फिर आपके पास 2, फिर आपके पास माइनस, माइनस लगाइए 4, फिर आपके पास डिवाइड, डिवाइड 3 आपका इक्वल्स टू 8। तो क्या इनको सॉल्व करके 8 बन रहा है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे भाई 4, तो ये डिवाइड होगा तो 4/3 बनेगा, और 2 और यहाँ पर 40, तो यानी कि ये फ्रैक्शन में बनेगा आपका, यानी ये तो हो नहीं सकता। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। यहाँ पर क्या कर लीजिए अब की बार डिवाइड रख लीजिए पहले वाले पार्ट में, फिर आपका यहाँ पर प्लस रख लीजिए, फिर यहाँ पर डिवाइड रख लीजिए, फिर आपका इक्वल्स टू रख लीजिए 8। क्या ये 8 बन रहा है इसके सॉल्व करके, यानी ये 4/3 बनेगा, और ये कितना बनेगा आपका 20, 20 माइनस 4/3। क्या सॉल्व करके ये 8 आ रहा है, तो ये 8 नहीं आएगा आपका, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन भी नहीं रहा, ये भी कट चुका है, ये भी कट चुका है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। 40 की जगह आप क्या कर लीजिए डिवाइड कर लीजिए, देखो तीसरा ऑप्शन डिवाइड है, डिवाइड रख लीजिए इसकी जगह, फिर आपका आप क्या कर लीजिए यहाँ पर माइनस रख लीजिए, फिर आपका गुणा, फिर आपके पास इक्वल्स टू। क्या 8 बन रहा है इसको सॉल्व करके, भाई 40 से डिवाइड करोगे 20 को, क्योंकि डिवाइड का साइन है इनके बीच में पहला, तो 20 आएगा, और आपका 2 आएगा, यानी कि यहाँ पर माइनस का 4, और आपका गुणा 3, और आपका ये 8, तो 4 थी ये 12। भाई आप मल्टीप्लाई सॉल्व होगा तो यानी 12 में से आप 20 घटाइए तो भाई कितना आएगा, 20 में से 12 घटाएंगे तो 8, तो बन तो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी से ये सॉल्व हो जाएगा भाई। तो यानी ऑप्शन नंबर सी में जो साइन रखे गए हैं डिवाइड माइनस गुणा इक्वल्स टू, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको फास्ट वे में कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका 24। 24 में आपको क्या करना है, स्टार लगाया गया है 16, फिर स्टार, फिर आपके पास 8, फिर स्टार, फिर 32। अब आपको साइन पुट करना है। देखो 24 की जगह आप क्या कर लीजिए, पहला साइन है गुणा, तो गुणा लगाइए 16, फिर आपके पास क्या है डिवाइड, फिर 8, फिर आपके पास इक्वल्स टू क्या बनना चाहिए 32। क्या बन रहा है ये 32। अगर मैं इसको भाई डिवाइड करूं तो 2 आएगा, और 24 दूना कितना होता है 48, तो ये तो नहीं बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए से आपका ये सॉल्व नहीं होगा। हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर देखिए प्लस, तो यहाँ पर 24 प्लस कितना बनना है भाई 24 हो गया, यानी 24 हो गया, 24 और फिर आपका 16, 16 है, फिर यहाँ पर साइन होगा माइनस 8 बराबर 32। क्या ये 32 बन रहा है भाई, इसमें से आप 8 माइनस करिए तो कितना बनेगा, 16 में से 8 गया तो 8, और 24 और 8 कितना होता है 32। देखो दोनों साइड 32, यानी ऑप्शन नंबर बी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो भाई अच्छी लगी होगी, तो यानी ये ऑप्शन कट जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका भाई सही रहेगा। तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप जो है इसको भाई
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप फेसबुक पेज से भी आप जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज से भी हमसे जुड़ सकते हैं आप, और टेलीग्राम के माध्यम जरूर जुड़ें। यहाँ पर हम जो है आपका रीजनिंग प्लस मैथ ये दोनों सब्जेक्ट के हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। आप हमसे भाई gkserkari.com यानी गूगल पर आप सर्च करिए तो आप पीडीएफ के फॉर्म में यानी आपके नोट्स यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो गूगल में आप सर्च करिए gkserkari.com। ट्विटर के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।